गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग साइंस का एमसीक्यू देख रहे हैं, जो कि वनडे एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एमसीक्यू पर्टिकुलरली बीपीएससी पीटी, रेलवेज, एसएससी या फिर सचिवालय जैसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, 150 क्वेश्चन में साइंस से प्रश्न लगभग 20 से 25 पूछे जाते हैं। इसलिए याद रखें कि जितना भी एमसीक्यू करवाया जा रहा है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व में हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि जी की इकाई यानी यूनिट है। इसका उत्तर है सी, nm² kg²। प्रश्न है आवेग माप है, किसका माप है? इसका उत्तर है भार का माप है, आवेग। प्रश्न है कि अदिश राशि कौन है? तो इसका उत्तर है ए, ऊर्जा। अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? तो इसका उत्तर है दिशा नहीं होता है ना। अदिश राशि में क्या नहीं होता है? दिशा नहीं होता है। प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव की विमा है, उत्तर है इसका बी। प्रश्न है कि बल का सीजीएस मात्रक है, क्या है? उत्तर है सी, डाइन। प्रश्न है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 8 का उत्तर है डी, 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। प्रश्न है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है, इसका उत्तर है सी, 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है कि 1 जूल बराबर हो, इसका उत्तर है सी, 10⁷ अर्ग के। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति किसका एकक है? 11 का उत्तर है सी, शक्ति का। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला प्रश्न है कि 1 बार बराबर होता है, तो इसका उत्तर है 10⁵ पास्कल के। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रॉम ब्लैंक स्पेस है किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है? 14 का उत्तर है ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य की। अगला प्रश्न है एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? इसका उत्तर है 746 वाट के बराबर। प्रश्न है कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो 16 का उत्तर है ऑप्शन बी, डायोप्टर। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? 17 का उत्तर है ऑप्शन डी, रेडियन पर सेकेंड। प्रश्न है कि कोणीय वेग की विमा क्या होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मास 0, लेंथ 0, टाइम टू द पावर -1। अगला प्रश्न है द्रव्यमान की इकाई है, इसका उत्तर है सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न है कि 1 पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 20 का उत्तर है ऑप्शन बी, 3.26। प्रश्न है परम दाब है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गेज दाब +1 बार। अगला प्रश्न है 1 फेम्टो बराबर होता है? 22 का उत्तर है ऑप्शन बी, 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है कि ताप का एसआई मात्रक है? 23 का उत्तर है डी, केल्विन। प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? इसका उत्तर है सी, डेसिबल में। प्रश्न है ज्योति तीव्रता का मात्रक है? इसका उत्तर है बी, कैंडेला। कैंडेला क्या है? तो ज्योति की तीव्रता का मात्रक है। प्रश्न है ध्वनि की पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण होता है? तो 26 का उत्तर है ऑप्शन सी, आवृत्ति से। प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? 27 का उत्तर है सी, गामा किरणें की। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, किसका मात्रक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एम्पियर की। प्रश्न है हेनरी इकाई है? उत्तर होगा सी, प्रेरकत्व का। याद रखें अंग्रेजी में प्रेरकत्व का क्या नाम होगा? इंडक्टेंस। इसके खोजकर्ता थे अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, जो ये दर्शाता है कि किसी परिपथ में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन से 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विद्युत आवेश का मात्रक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कूलाम। नेक्स्ट है कि रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है? 32 का उत्तर है ऑप्शन सी, H2SO4। प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है?
33 का उत्तर है ऑप्शन ए फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। 34 का उत्तर है ऑप्शन ए NaOH। ये है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है, साधारण सी है, ऑप्शन बी इसका होगा, हम सभी जानते हैं H2O। प्रश्न है निम्नलिखित यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी एमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। प्रश्न है डायनेमो परिवर्तित करता है, इसका उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, इसका उत्तर होगा केवल AC परिपथ में। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है सी एक्टोमीटर कहते हैं सूर्य की तीव्रता मापने वाले यंत्र को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, इसका उत्तर है सी अभिसारी लेंस। प्रश्न है प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा, तो इसका उत्तर है रोमर ने मापा था सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट टेस्ट पेपर में पहला प्रश्न है कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 6.023 × 10⁻23। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, एग्जामिनेशन में ये भी रिपीट होते रहता है, इसे ध्यान दें। प्रश्न है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूसरा का उत्तर है ऑप्शन ए पारसेक। प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रश्न है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, 4 का उत्तर है ऑप्शन ए 0.2642। अगला प्रश्न है एक फर्मी में कितना मीटर होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 10⁻−15 मीटर। प्रश्न है लॉगरिदम के आविष्कारक हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन सी जॉन नेपियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, 7 का उत्तर है ऑप्शन सी मैक्स प्लांक। इन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, है ना, हाइड्रो नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ डी और जी में अंतर समझिएगा। नेक्स्ट है कि 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक है किसके बराबर, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 10⁻−10 मीटर के बराबर। प्रश्न है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो उत्तर है ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या पर। अगला प्रश्न है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, ये भी प्रश्न रिपीट होते रहता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ये बताना है, तो उत्तर होगा इसका 125% बढ़ जाएगा। प्रश्न है कि अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होता है या अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकता है कहाँ, तो इसका उत्तर है सभी माध्यमों में, याद रखना है। प्रश्न है कि किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर है हवा में। यहाँ पर बता दूं कि अनुप्रस्थ का अंग्रेजी क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव होता है ना, अनुप्रस्थ तरंग का अंग्रेजी होगा ट्रांसवर्स वेव और अनुदैर्घ्य तरंग का अंग्रेजी होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अनुदैर्घ्य तरंग की अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसे तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के समानांतर दोलन करते हैं, जैसे ध्वनि की तरंग हो गया, है ना। जबकि अनुप्रस्थ तरंग का क्या होगा डिफिनीशन, कि ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, जैसे प्रकाश तरंग हो गया, जैसे रस्सी में उत्पन्न तरंग हो गया, ये सभी क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रत्यास्थता गुणांक। अगला प्रश्न है पनडुब्बी आधारित है, इसका उत्तर है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है
समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्यों? तो इसका उत्तर है डी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है ना। किसका पानी का घनत्व अधिक होता है? समुद्र का। इस कारण से यहाँ तैरना आसान होता है। प्रश्न है कि तरंग अपस्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। उत्तर होगा इसका डी, 20 हर्ट्ज से कम, है ना। इस परिस्थिति में आप सुन नहीं सकते। फैक्ट और बता दूं कि मानव का कान जो होता है सामान्य रूप से 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है ना। तो 20 हर्ट्ज से अगर कम हो जाएगा कोई भी ध्वनि तो उसे मानव का कान नहीं सुन सकता। इस प्रश्न में यही बता रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो इसका उत्तर है आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे हैं, कैसा है? तो इसका उत्तर है अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो इसका उत्तर है ए, आधी होती है। प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो इसका उत्तर है काल्पनिक और सीधा। प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। 24 का उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तल होता है। नेक्स्ट है, E=mc² को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आइंस्टीन ने किया था। प्रश्न है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। उत्तर है प्लूटोनियम में। नेक्स्ट है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। इसका उत्तर है बी, निम्न गलनांक। प्रश्न है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अवरक्त किरणों की। प्रश्न है, ऊर्जा का क्षय कम होता है। 29 का उत्तर है ऑप्शन ए, दृष्ट धारा में। प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? इसका उत्तर है समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। प्रश्न है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो इसका उत्तर है सी, विकिरण। प्रश्न है, न्यूनतम संभवतः ताप है। 33 का उत्तर है ए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती। उत्तर है कम होती दिन की अवधि। प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? उत्तर है कोरोना। प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश? उत्तर होगा कांच से वायु में जाए। तो इस तरह से हम लोग आज 75 MCQs को कवर किए हैं, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें अगर आपका कोई सुझाव हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।